विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस पर्व को हर कोई बुराई पर अच्छाई के रूप में मनाता है। जहां लोग रावण को उसके कर्मों के कारण दहन करते हैं, वहीं इंदौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दशहरे के दिन विधि विधान से रावण की पूजा अर्चना करते हैं। दरअसल इंदौर के परदेसीपुरा स्थित रावणेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही पूजन अर्चना और यज्ञ की आहुतियों के साथ रावण का पूजन किया। महात्मा रावण भक्त मंडल के संयोजक ने बताया कि उनकी संस्था ने 7 साल पहले रावण का एक मंदिर भी बनाया है। वहीं उन्होंने कहा, जहां दूसरे संगठन रावण का पुतला दहन करते हैं, वही संस्था द्वारा पूजन अर्चन किया जाता है। और रावण जैसे महान शिव भक्त और महापंडित के पुतले दहन करना सरासर गलत है और इस परंपरा को बंद होना चाहिए। की बात करें, वो एक ब्राह्मण है, लोग उन्हें राक्षस प्रवृत्ति का होने के बाद राक्षस कहते हैं। पर जो जिस तरीके से आज नियम कानून की बात हम करते हैं, तो जब अगर पत्नी की शादी अगर किसी पुरुष के साथ होती है तो वो कहीं ना कहीं पुरुष के धर्म में आ जाती है। तो फिर अगर वो ब्राह्मण थे तो उन्हें राक्षस की तुलना में क्यों लिया जाता है? क्या कहेंगे इस पर? दशगिरि दशानन उनका नाम है। रावण तो उनको उपाधि दी गई है और साक्षात शिव के 10वें अवतारी हैं। मैं आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रकांड पंडितों ने ये कहा कि अत्र तत्र सर्वत्र ब्राह्मणे पूज्यते, इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ वहाँ कहीं भी ब्राह्मण पूजा के योग है। तो जब ये ब्राह्मण है और उच्च कुलीन ब्राह्मण है, इनकी शादी जरूर सुमाली राजा की लड़की से हुई है जो दलित थी मेरी जात की, लेकिन वो तो उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण मानो, उनकी पूजा करो, यही हमारा मतलब कहना है और इसलिए हम भी उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान राम भी इनका वध करने के बाद जो कथाएं बताती हैं उसमें कहा गया है कि उनके ऊपर भी ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, जिसको लेकर उन्होंने भी अपने पाप दोष मुक्त होने के लिए उन्होंने भी यज्ञ हवन करे थे, पिंडदान करे थे। तो आज जिस तरीके से लोग रावण को जलाते हैं, तो क्या इनको भी उस पाप में लिया जाएगा? भैया जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ऐसा कहना चाहता हूँ कि जिस लोगों ने, चाहे वो राजनेता हो या गुंडे बदमाश हो या मोहल्ले का कोई वो हो, वो जिन ने भी रावण के पुतले को जलाया, उनका घर जाके देख के आओ, वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान है। और अभी नहीं दुखी ना, तो आने वाले टाइम में उनके संतान है वो दुखी हो जाएंगे, बिल्कुल मान के चलो। रावण जो है प्रकांड पंडित विद्वान जैसा दुनिया में कोई नहीं हुआ है, ना होगा। जिन्होंने अपने सिर 10 बार काट के प्रभु के चरणों में डाल दिए हों और प्रभु ने वापस उनको जिंदा कर दिया, तो ऐसे देव का हम क्या कहें। जो देवों के देव महादेव ने उनका अपना आशीर्वाद बना के रखा है, तो उनको तो अपन अपनी श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे। आज जिस तरीके से दहन किया जाता है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो दहन होता है वो प्रक्रिया चलती रहना चाहिए या बंद? क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति है जिनको वर्षों पुरानी पूर्व में हत्या होने के बाद आज तक जलाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ बंद होना चाहिए। और ये चालू कब हुई है? ये 50 में, 1950 से ये चालू हुआ नागपुर में, और उस नागपुर से शुरू होगा तो ये शहर में प्रखंड बच गया। अगर ये मुझे इसको जलाना ही था तो राम युग निकल गया, उसके बाद कृष्ण का युग आया, फिर कलयुग आया, अब त्रेता युग आया, फिर उसके बाद कलयुग आया, अब चौथे युग में इनको जला रहा हो। जब तक आप तो इनकी गलती नहीं दिखी, गलतियाँ तो वो लोग तमाम सारे लोग कर रहे हैं जो अखबारों में आपके चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग, और आपके अखबारों के माध्यम से देखते हैं हम लोग कि जो रावण की तरह कृत्य करने वाले जो बड़े बड़े आश्रमों के नित्यानंद महाराज है, क्या क्या महाराज है, कौन सा नाम है जिनके अखबारों में छप रहा है, वो यहाँ की अपने लड़कियाँ बाहर विदेशों में बेच रहे हैं, ऊपर जाकर के दूसरे लोगों देश में अपने बेच रहे हैं लड़कियों को। और ऐसे लोगों को उनका परित्याग करना चाहिए और उनका खिलाफत होना चाहिए, लेकिन अपन उनकी खिलाफत ना करते हुए अपन यहाँ इनकी खिलाफत करना है। जैसे कि धर्मशास्त्र पढ़ने वाले और कई महाराज जिस तरीके से ज्ञान देते हैं, लंकेश रावण दशानन की बुराइयां बताते हैं कि भगवान राम ने ऐसा किया था, तो क्या कहेंगे उनके जो ब्राह्मण या जो इस तरीके के जो बाबा और धर्म गुरु ज्ञान देते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा उन धर्म ज्ञान देने वाले गुरुओं से एक ही प्रश्न है, राम की पूजा करना चाहिए, मैं भी करता हूं और करना चाहिए, लेकिन राम कौन? एक राम दशरथ का बेटा जिसने एक मैया की गोद से जन्म लिया, कोख से। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम है सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। वो जो जग से न्यारा जो राम है वही संसार का सृष्टि का रचने वाला है, और उसी राम ने यहाँ जन्म लेकर के
और प्रभु श्री लंकेश्वर महादेव को मोक्ष दिलाया है। आज भी जैसे उज्जैन में ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया है, करना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि इसके साथ कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का भी अपमान हो रहा है? ब्राह्मणों का तो अपमान बहुत दिनों से सह रहे हैं। मेरे साथ जो एक दलित जाति का आदमी हूँ, मैं नहीं सहन करूंगा। मैं तो रावण का वंशज हूँ ना, मूल निवासी, हाथ में उठा लूंगा हथियार। लेकिन वो लोग उठा नहीं पा रहे क्योंकि वो कलम चलाने वाले लोग हैं। कलम चलाने वाले लोग ही आज इस बात को कैसे सहन कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जबकि जैन धर्म में भी आया है कि 25वें तीर्थंकर जो है वो रावण है हमारे। जब ये सभी धर्मों के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि रावण इज द ग्रेट गॉड जो है वो रावण है, तो फिर उसके बाद आप ये ऐसी बातें करना शोभा ही नहीं देता है। आज तक सभी ने लंकेश, दशानन, रावण की बुराइयां बताई हैं। कुछ इस तरीके से जो अच्छाइयां जो उन्होंने त्रेता युग में की हो, वो आप कुछ बताएं। सबसे बड़ी अच्छाई तो ये है कि रावण जैसा महिलाओं पे जो आज अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हो रही है, वो रावण राज में कभी नहीं हुई। रावण ही एक ऐसा महान देव थे जिन्होंने नारियों का सम्मान किया है। नारी को हमेशा उन्होंने सम्मान देकर के स्थान दिया है। और वही एक ऐसे थे जिन्होंने अपने बाप और माँ और भाइयों को सम्मान दिया है। उन्होंने वही एक ऐसे थे जिन्होंने प्रभु जब देखा कि साक्षात प्रभु जी आ गए तो सबको मोक्ष उन्होंने सबके दिलवाया। उसके बाद अंत में खुद एक भाई को छोड़ के, आज भी ये देख लो कई भाई ऐसे जो विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं और उनका हसर भी क्या हो रहा है, ये देख लो आप। उन्होंने करके बताया है। तो साक्षात शिव के अवतारी हैं, उनको हमें जलाना नहीं चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और यहाँ ही नहीं, मतलब सारी दूर जितना हो सके हमसे पूजा करना चाहिए। इंदौर शहर में हमने 10-10 को ये निर्माण किया था मंदिर का, और आज तक मंदिर में सब लोग, आप देख रहे हो दर्शनार्थी, ये रात को 10 बजे तक आते रहेंगे। महेश गोहर, रावण भक्त मंडल। देख रहे हैं निरंतर दर्शनार्थी दशानन रावण का यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। विजयादशमी का दिन है, आपके द्वारा भी यहाँ पर सेवा की गई है। रावण की क्या कहना चाहेंगे? ये युग शिक्षा का युग है, एजुकेटेड का युग है। और आज ना जो गलत तरीके से जो प्रचार प्रसार हुआ है, तो अब सोशल मीडिया और मीडिया, पत्रकार और सभी के माध्यम से अब लोगों जागृत हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी ने पढ़ा नहीं था तब तक वो क्या है, रावण दहन कर रहे थे। अब रावण दहन की जगह रावण की पूजा हो रही है। आप ये देख रहे हो अर्जुन सिंह गौर नगर में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दर्शन करने की भीड़ लगी रहती है। पर ये किस कष्ट में मेरे दादाजी महेश गौर जी ने मंदिर का निर्माण कराया है, ये सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम छोटे थे और जब से हमने देखा है कि बहुत कष्ट में ये, क्योंकि विरोध करने वाले बहुत आए थे। और ना जब मंदिर नहीं बना था उसके पहले सुगनी देवी ग्राउंड में रावण पुतला दहन होता था, वहाँ भी हम जाते थे। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं, मेरे दादाजी तो ठीक है, मेरे पर दादाजी चौधरी गोपी किशन गौहर जी के साथ भी वहाँ जाके मैं पूजा अर्चना करते थे और उनसे हमने प्रेरित लेते थे कि रावण ही एक ऐसा महान व्यक्ति है और विद्वान है जिसने जब जो चाहा वो हासिल कर लिया। और आज के युवाओं को भी ये प्रेरणा में देता हूँ कि अपने मन में अगर बनना है तो रावण बनो, कि अगर जो चीज़ अपन ने ठान ली है उसको जब तक हासिल नहीं करो तब तक छोड़ो मत। उनने जब तक शिव को हासिल नहीं कर लिया तब तक उनका तप जारी था। उनने उनके 9 शीश गिरा के उनको अर्पण कर दिए। और जब रावण की मृत्यु हुई थी तो अगर कोई रोया था तो सबसे ज़्यादा शिव ही रोए थे, जिसको बोलते देवों के देव महादेव, क्योंकि उनसे बड़ा कोई भक्त था नहीं। और आज जो आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, जो आज रावण दहन कर रहे हैं उनसे ही आप पूछना कि आप रावण दहन कर रहे हैं तो आप रावण दहन क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे जय श्री राम की वजह से, राम ने अच्छाई की बुराई की जीत करी। तो जब बुराई पे अच्छाई की जीत करी तो प्रभु श्री राम को, राम ने लक्ष्मण जी को रावण के मृत्यु के पश्चात यूं क्यों बोला कि आप जाओ इनसे कुछ सीखो, इनसे कुछ सीखो, क्योंकि वो इतने बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे और उनसे सीखना चाहिए। और उनने खुद ने प्रभु से अरदास करी थी कि मेरे को मोक्ष प्राप्त चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो तब जाके प्रभु श्री राम का इस धरती पर जन्म हुआ और उनको मोक्ष मिला। और आज हम विजयदशमी के पर्व पर इस मंदिर में मोक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपका परिचय? सूरज गोहर।